संविधान। आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में हम समझेंगे। आज का जो अपना नया टॉपिक है प्रमुख भारतीय संविधान को लेकर है। भारतीय संविधान में किन किन का योगदान रहा है। भारतीय संविधान सबसे पहले मैं कहूँ भारतीय संविधान व्यवस्था विशिष्टता। ठीक है, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के जनक कौन है? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको अपन आज समझेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से किन किन का कर्तव्य है, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, या भारतीय संविधान के अंतर्गत सूचियां संविधान। भारतीय संविधान की कुल सूची है 12। इन 12 सूचियों को अपन अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। नंबर पहली सूची क्या है? पहली सूची में क्या है? राज्यों और केंद्रों प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाओं का उल्लेख। मतलब बड़े बड़े राज्यों की और प्रदेशों की सीमाओं का उल्लेख किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत पहली सूची में। ठीक है, दूसरी सूची जो अपनी क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भक्तों का प्रावधान। मतलब क्या है? दूसरी सूची के अंतर्गत क्या आता है कि राष्ट्रीय, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब जैसे देखो, हर एक चीज है भारतीय संविधान के अंतर्गत चलती है। अब अगर कोई कार्रवाई हो या कोई कानूनी संबंध हो या फिर कोई कानून के बारे में जितना भी है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आएगा। देखिए, अब देखते हैं दूसरी सूची में क्या है। दूसरी सूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भक्तों के प्रावधान में। अच्छा, तीसरी सूची के अंतर्गत क्या आता है? तीसरी जो अपनी सूची है, पहली सूची, दूसरी सूची, सूचियां। पहली सूची क्या है अपनी? राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र। अच्छा, दूसरी सूची क्या है अपनी? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अच्छा, पहली सूची है राज्य और केंद्र। दूसरी सूची क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। तीसरी सूची क्या है? विभिन्न पदाधिकारी। मतलब विभिन्न पदाधिकारी, इसमें के अंतर्गत आते हैं विभिन्न पदाधिकारी। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी सूची के अंतर्गत क्या आता है? विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, मंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। मतलब भारतीय संविधान की तीसरी सूची के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी जैसे मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, सांसद हैं, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। मतलब शपथ का मतलब ये होता है कि हम जो जनता के बीच में जो शपथ दी है उसको पूरा करना। ठीक है। अच्छा, चौथी सूची क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करना। मतलब क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करना। अच्छा, पांचवी सूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां के प्रशासन के नियंत्रण में संबंधित। मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी एक्ट के बारे में समझाना, या अनुसूचित जातियां जो अनुसूचित जो जातियां हैं उनके बारे में पांचवी सूची के अंतर्गत रखा है। छठवीं सूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित एवं विशेष प्रावधान। इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार का विशेष प्रावधान है। अच्छा, सातवीं जो सूची है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची
राज्य सूची, संप्रति सूची। 8वीं सूची क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची का मूल्य। मतलब संविधान द्वारा लगभग उन्हें 22 भाषाएं, यानी 22 भाषाओं की सूची। अच्छा, 9वीं सूची में क्या है? भूमि सुधार और कुछ अन्य कानून के न्याय का समीक्षा को बचाने के लिए शामिल की गई सूची। 10वीं सूची क्या है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान। दल मतलब दल बदल कानून के संबंध में प्रावधान दिया है। अच्छा, 11वीं सूची में क्या है? पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख। अच्छा, 12वीं सूची में क्या है? नगर पालिकाओं के शहरी एवं स्त्रीकरण का शक्तियों की जिम्मेदारी का उल्लेख करना।